Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 9 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विन और लूज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैनिफेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंट्रोल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिटैच का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर कोई पास्ट की सिचुएशन है जो आपको सुबह सुबह बहुत सैड करेगी। ठीक है, हो सकता है ये बहुत रीसेंट पास्ट हो, लेकिन आपको ये भी बात कल समझ आएगी कि अब उस पास्ट के बारे में सोच सोच कर आप अपने जीवन को खराब नहीं कर सकते हैं। तो कल आप अपने लाइफ को हील करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो जो टाइम आप बेसिकली सैड होने में बिताने वाले हैं वो टाइम भी आपका बच जाएगा। आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचकर ये महसूस करेंगे कि ये सिचुएशन अब आपका उतना टाइम डिजर्व नहीं करती है, तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए या किसी पर्सन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन की एक बहुत गहरी छाप आपके जीवन पर रहने वाली है और ये छाप धीरे 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 टाइम के साथ हील होगी और पर एक पॉइंट पर आकर जब इंसान को ये समझ आ जाए कि ये सिचुएशन अब मेरा टाइम डिजर्व नहीं करती है, मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है, वो चीज़ बहुत बड़ी होती है और यही चीज़ अब आपके अंदर मुझे कल के दिन पर नज़र आ रही है। यू आर हीलिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट से हील होते हुए यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, आप हर एक चीज़ की बारीकी को समझने वाले हैं, आप कई चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे, आप अपना बेस्ट काम करेंगे और कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस आपने अपने अराउंड ही पास्ट में बनाई थी, उन बाउंड्रीज, उन लिमिटेशंस को कल आप तोड़ने वाले हैं। कल आपके सामने ऐसी सिचुएशन होगी, डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो करो या फिर
आप हार जाएंगे, वो सिचुएशन आपके लिए रहेगी। अगर आप करते हैं तो जीतेंगे ज़रूर, और अगर आप कर्म से बचने की कोशिश करेंगे तो हारेंगे ज़रूर। ठीक है, सो विन और लूज में से कुछ एक ही आपको कल हासिल होगा। यहाँ पर चॉइस आपकी है, अगर कर्मों पर जोर देंगे तो जीतेंगे आप ज़रूर। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है एंड द सन का कार्ड है। इस एनर्जी से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर लेंगे। उसका रीज़न यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड भी है। कल के दिन पर जो भी सपने आपने देखे हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपको मटेरियलाइज होते हुए नज़र आएंगे। कल के दिन पर पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप किसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं अपने जीवन में तो आप उस सिचुएशन से भी बाहर नज़र आ रहे हैं आते हुए, और आपके काम की सराहना कल लोग करेंगे। कल आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ सकती है। कल आप अपनी लाइफ के अंधकार को दूर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप जो भी प्लानिंग करने वाले हैं, अगर कल के दिन पर कोई प्लानिंग करते हैं आप, वो फ्यूचर में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगी। इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पर, और आप जो डिज़र्व करते हैं उस तरह की सक्सेस आपको कल के दिन पर मिलने जा रही है। ओके, सो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज, यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, विद कंट्रोल का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो भी चिंताएं हैं वो रात को ज़्यादा सरफेस होंगे, मतलब सुबह में थोड़ा सा आप लो फील करेंगे, सारा दिन फिर बहुत एनर्जेटिक रहेगा, सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेस को अपने आसपास वालों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन टू द लास्ट रात के टाइम पर ये जो आपकी चिंताएं हैं ये आपको समझ आ जाएगा कि ये रियल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम रात को भी इन चीज़ों के बारे में सोच कर निकालने वाले हैं। आपको ये समझ आएगा कि ये चिंता तब तक बनी हुई है जब तक आप सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं लेते हैं। आप नेगेटिव पर पहले स्टार्टिंग में फोकस करेंगे, उसकी वजह से नींद उड़ जाएगी और आपको डर होगा कि कहीं जो आपने सोचा है वैसा सच में ना हो जाए। तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने अंदर से फियर को कल आपको लेट गो करना है। आप देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। कल के दिन पर आपको ये भी महसूस होगा कि कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही आपके ऊपर नज़र बनाए रखता है, जिस पर्सन को आपके काम करने के तरीकों से प्रॉब्लम है, जो पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ऐसा भी कोई पर्सन आपके आसपास है। इस बात का एहसास आपको कल होगा और उसी पर्सन के कंट्रोल में आकर आप नेगेटिव हो जाते हैं, इस चीज़ का अनुभव भी आप कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है, विद बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग किस्म के सजेशंस देंगे, उन सभी सजेशंस को कोलैबोरेट करके आपको एक ब्रिलियंट आइडिया बनाना है। कल के दिन पर आपको दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है ताकि आप किसी एक बेटर सॉल्यूशन पर अपने जीवन में निकल पाए, आप किसी बेटर सॉल्यूशन पर आ पाए। कल आपका बैलेंस वो आपको तब मिलेगा जब अपनी तरफ से आपके एफर्ट्स पूरे हो जाएंगे, वो आपका एक वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड होगा। जो आप अपनी लाइफ में सच में डिजर्व करते हैं वो कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को कल बिल्कुल न्यूट्रल रखिएगा, नेगेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ दिन फुल मून और लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट भी रहेगा, तो बार बार इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। सो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, विद डिटैच का कार्ड है। कल के दिन पर आपको हर एक चीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डिसीजन बनाने से रोक रहा है। आपको कल डिसीजन बनाना ही नहीं है।
ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप तो हमेशा दूसरों के डिज़ायर्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, आपने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं, तो कल अपने बारे में कुछ सोचने की कोशिश कीजिएगा, पर डिसीजन फिर भी कोई मत बनाइएगा। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। कल हर एक चीज़ आपके साथ आपको महसूस होगा कि उल्टी ही हो रही है। कल आप लोगों से डिटैच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा लोगों पर से उठने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कुछ लोग नेगेटिव करने वाले हैं तो ये भरोसा उठेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको अपने इमोशंस को, अपने टाइम को किसी और के ऊपर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। ऐसी फीलिंग्स आपको रहने वाली हैं। सो इन फीलिंग्स को भी ओवरकम करना है। कभी कभी दिन बहुत लो होता है, तो उस दिन को हाई बनाने के लिए अपनी एनर्जीज के ऊपर खुद काम करना पड़ता है। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो पहला कार्ड है सेक्रेट रेवरेंस का कार्ड है। देखिए, कल अगर सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन की ओर तो आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि कल एनर्जी इस तरह की है कि ईश्वर तैयार बैठे हैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स ही कहते जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कल के दिन पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज की बात कहती हूँ तो हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि नेगेटिव हो रहा है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड क्यों शो करना है, तो एक बात को समझिए, अगर दुख नहीं आते हैं ना तो ईश्वर को हम ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर हम लो महसूस नहीं करते हैं तो हम हे भगवान भी नहीं बोलते हैं, है ना। सो यही चीज़ है। कल के दिन पर डिवाइन को थैंक यू कहिएगा। जो आपको मिला है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू, जो मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू, जो मिलेगा उसके लिए भी थैंक यू। ओके, सो और क्या है यहाँ पर, द पावर ऑफ पर्पस। एक्चुअली आपको कल अपने लाइफ में फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर आप फोकस से भटकेंगे वहीं वहीं पर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने ड्रीम्स को अचीव करने का मौका मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी चीज़ों को लेकर। ठीक है, सो अपने पर्पस को समझने की कोशिश कीजिएगा। कल फोकस्ड रहना है। और ये डिवाइन मैट्रिक्स का कार्ड निकल कर आया है। जो एनर्जीज चल रही हैं वो एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, और अपने आप को आप इस मैट्रिक्स से अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस मैट्रिक्स को रेजिस्ट आपको नहीं करना है। ये एनर्जी चल रही है, ये एनर्जी आपके लिए बहुत सारी सक्सेस फ्यूचर में लेकर आएगी, लेकिन कल का दिन उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं रहने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कल के दिन पर आपको करनी है। ओके, कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप हरी मूंगी का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरे रंग का चारा खिलाइए। ठीक है, उससे आपका जो बुध ग्रह है वो बूस्ट होगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन की क्लैरिटी है, जो इस फुल मून की डिमांड है, ठीक है, वो पूरी होगी। कल के दिन पर अपने घर पर आप कोई भी हरे रंग की चीज़ खरीद कर ज़रूर लेकर आइएगा, उससे भी अबंडेंस बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है बट कलर ग्रीन होना चाहिए। कल आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। मॉर्निंग के टाइम पर आप ये पूजा कीजिएगा। आप मूल मंत्रों में से ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं, या कोई और मूल मंत्र आपको पता है आप उसका भी जाप कर सकते हैं, नो इश्यूज। और रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको अगर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो आप राहु का जाप ज़रूर कीजिए। रात को 8 बजे के बाद आपको जाप करना है, वो भी आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। और अगर आप सेम ही माला यूज़ कर रहे हैं तो उसे गंगा जल से एक बार
साफ कर लीजिएगा, उसके बाद उस माला का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर गंगा जल भी घर पर नहीं है तो पानी लीजिए, उसके अंदर तुलसी का एक पत्ता डाल दीजिए, वो गंगा जल बन जाता है, ठीक है, उससे आप साफ कर सकते हैं। और राहु के मूल मंत्र का जाप आपको करना है, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन रात को 8 बजे के बाद ही आप जाप करेंगे। और अगर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हैं तो कल के दिन पर अपने टेरेस पर आप चिड़िया के लिए 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा रखिए। टेरेस अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में भी रख सकते हैं, उससे भी इल्यूजन की एनर्जीज दूर होती हैं। जिस घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर भी राहु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वहाँ पर राहु की एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सो आपको जहाँ पर भी आपको ज़्यादा छिपकलियाँ नज़र आती हैं अपने घर में, वहाँ पर एक मोर पंख लाकर रख दीजिए, छिपकलियाँ घर से दूर चली जाएंगी। छिपकलियों को मारने की कोशिश नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, कल के दिन पर अगर आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खराब है, बंद है, घड़ियाँ बंद हैं, तो या तो उन्हें वर्किंग पोजीशन पर ले आइए या फिर उन्हें बाहर निकाल दीजिए। घर में कोई ट्यूबलाइट खराब है तो उसे ठीक कर दीजिए, बिकॉज राहु की एनर्जी वहाँ पर भी इल्यूशंस क्रिएट करती है। द नेक्स्ट थिंग, कल के दिन पर आपको जब भी मेडिटेशन करनी है, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, क्योंकि जो हमें इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं उसे हम क्लियरली पिक नहीं कर पाते हैं अगर बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेट करते हैं। और रात के टाइम पर जिन लोगों को मोबाइल चलाने की बहुत ज़्यादा आदत है ना, रात को देखते जाएंगे, मोबाइल देखते जाएंगे, उनकी नींद का पैटर्न तो चलो ख़राब होता ही है। दूसरी चीज़ ये भी बता दूं मैं आपको कि उससे राहु की एनर्जीज आपके साथ अटैच रहती है। मोबाइल को साथ रखकर सोते हैं आप लोग, मोबाइल की जो वाइब्रेशंस हैं वो राहु की ही वाइब्रेशन है, उसकी वजह से अलग अलग सपने आना, नींद प्रॉपर ना आना, ये सब उसी का ही रिजल्ट है। तो रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम कुछ चैंटिंग कर लीजिए बेड पर लेटे लेटे, और उसके बाद आप रेस्ट कीजिए। आप देखिएगा आप बहुत फ्रेश उठेंगे नेक्स्ट डे पर। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।